आज हम दो मौज़ूआत पे बात करते हैं। एक अफनान की मौत और दूसरी पिंकी की अदालत में हाज़िरी। अब ये दोनों कौन हैं, इस हवाले से आपको एक तस्वीर पहले दिखाते हैं। ये तस्वीर है 20 साला अफनान की। ये नौजवान लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके की नज़र हो गया। दीगर 8 लोग भी इस धमाके की नज़र हुए थे। ये अफनान जो हैं 20 साला, ये क्रिकेटर था और सराय नौरंग में एक जूस की दुकान पर, जो अड्डा है जहाँ धमाका हुआ, जूस की दुकान पर ही काम करता था। इसकी मौत की खबर पाकिस्तान के कौमी मीडिया यानी प्रेस में कहीं भी शायद ही कोई जगह पा सकी हो, कोई मुनासिब जगह नहीं पा सकी, अभी तक सामने नहीं आ सकी। दूसरी तस्वीर कराची की है, कराची की पिंकी, जो गुज़श्ता रोज़ से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल है। दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक ये खातून मंशियात फ़रोश है, आइस बेचती है, ड्रग्स बेचती है और शहर के मुतमवल इलाके यानी एलीट क्लास के रिहायशियों को ये खिदमात फ़राहम करती हैं। सिंध पुलिस की जानिब से इस खातून को जो प्रोटोकॉल दिया गया, उस वक्त प्रोटोकॉल फ़राहम किया गया, उनके साथ एक पुलिस अफसर था जब वो अदालत में पेश की जा रहे थे उनको। तो इस खबर को पाकिस्तान के कौमी मीडिया ने, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, दीगर खबरों से बहुत ज़्यादा एयर टाइम दिया है, यानी पूरा दिन यही टीवी पे चलता रहा। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ज़ाहिर बात है, पिंकी ही जब है तो फिर पिंकी पे ही आज वीडियो बनाते हैं और आप यूट्यूब पे इसको देखेंगे और देख रहे हैं। धमाके तो वैसे भी होते रहते हैं और आप लोग तो धमाकों की खबरें में इतनी शायद दिलचस्पी नहीं लेते, हालांकि हर एक शख्स एक कहानी होता है। खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं, जनूबी अजला में कोहाट है, बनू है, डेर इस्माइल ख़ान है, टांक है, लकी मरवत है, हंगू और जनूबी वज़ीरस्तान और शुमाली वज़ीरस्तान, इनको जनूबी अजला कहा जाता है खैबर पख्तूनख्वा के। यहाँ पर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने इंतहाई तबाहकुन है और वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले जो पुलिस एहलकार हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप हिफाजत के लिए बुनियादी ज़रूरियात ही जो वो हैं वो उनसे महरूम होंगे तो अपनी हिफाजत कैसे करेंगे और फिर शहरियों की हिफाजत कैसे की जा सकेगी। बन्नू में जो एक खस्ता हाल पुलिस चौकी थी, जिसको 1000 किलो बारूद, जी हाँ 1000 किलो बारूद से उड़ाया जा गया था, और उसके बाद ये सवाल एक बार फिर सामने आया है कि अगर 12 घंटे एक पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम देता है, तो लोगों को सहूलत फ़राहम करता है, उनकी हिफाजत करता है, तो वो जब आराम के लिए जाएगा तो क्या आप उसको बंकर प्रूफ, बम प्रूफ बंकर की ज़रूरत होगी, तो वो कौन बना के देगा उसको। इन अजलाम में शिदत पसंद आप उनको कहें, अस्करी पसंद कहें या दहशत गर्द कहें, उन्होंने जो टारगेट किया है वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस को निशाना नहीं बनाए, पुलिस को निशाना नहीं बनाते, उनको भी निशाना बनाते हैं और उनके साथ जो आम लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पर सूरत हाल ये है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके मुताबिक सरकारी महकमे का कोई भी मुलाजिम इन जनूबी अजला में खैबर पख्तूनख्वा के, ये अस्करी पसंदों के लिए, दहशत गर्दों के लिए दुश्मन है और रियासत यानी सरकार का नुमाइंदा है, इसलिए वो उसको दुश्मन समझते हैं, किसी भी महकमे में काम करने वाले एहलकार को। अब हम आते हैं जी क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है, ये उन्होंने ख़ुद कहा है। ये इसकी तरफ ये कराची में एक मंशियात फ़रोशी के मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क का के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान इन खातून को गिरफ़्तार किया गया है और इनने ये कहा है कि वो डॉन हैं और क्वीन हैं वो। तो उनको जब अदालत में पेश किए गए तो कह रहे हैं कि हथकड़ी के बगैर, वायरल वीडियो में ये कहा गया, उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसके बाद सिंध पुलिस ने, सिंध हुकूमत ने, सिंध के वज़ीर दाखिला ने, सबको लाले पड़ गए जी हमारा इमेज बहुत ख़राब हो गया। तो अब उसकी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। तहक़ीक़ात का हुक्म देने से पहले देखना था ना, जब आप रोज़ाना जो कुछ कर रहे होते हैं। पुलिस का कहना है कि ज़िला वस्ती जो है, कराची के 5 ज़िला हैं, तो ज़िला वस्ती जो है वहाँ की पुलिस और सिविलियन, एक हसास इदारा, खुफिया एजेंसी है सिविलियन, उसने एक मुश्तरका कार्रवाई की और कराची में कोकेन और दीगर मोहलिक मंशियात, खौफनाक या ख़तरनाक किस्म की मंशियात जो हैं, उनकी मुबैना सप्लायर हैं ये अनमोल उर्फ पिंकी, इसको गिरफ़्तार किया है। अब हुकाम कहते हैं कि मुलज़िमा पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थी और फिर उनकी अपनी भी एक ऑडियो आई है, उसको भी आपको बताते हैं, और ये मफ़रूर थी और शहर में मंशियात की सप्लाई की एक मुबैना मुनज़्ज़म नेटवर्क को चला रही थी। ये कराची की पुलिस का जो एलामिया है या उसका बयान है, उसके मुताबिक, प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, इसके मुताबिक ये भी कहा गया इसमें कि मुलज़िमा से एक पिस्तौल, गोलियाँ, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन, केमिकल्स और दीगर नशा आवर मवाद बरामद किया गया है। ये तमाम तर पुलिस के दावे हैं और पुलिस का दावा है कि मुलज़िमा DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और क्लिफ्टन समेत शहर के दीगर इलाकों में ऑनलाइन ऑर्डर्स पर राइडर्स के ज़रिए मंशियात सप्लाई करती थी। ये भी पुलिस का ज़ाहिरी बात दावा है। अब पुलिस मज़ीद ये कह रही है कि मुलज़िमा ने अपने नेटवर्क को कानून नाफिज करने वाले इदारों से महफूज रखने के लिए ख़वातीन
राइडर्स रखी हुई थी, ख़वातीन जो है वो सप्लाई करती थी। उनके ज़रिए गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में वो मुतल्लिक़ा जगहों पर जहाँ कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, उनको मंशियात पहुँचाई जाती थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मुलज़मा के ख़रीदारों में तलबा व तालिबात के अलावा बाज़ बासर शख्सियात भी शामिल थीं, जबकि वो रोज़ाना लाखों रुपए की जो ये मालियत की मंशियात है वो फ़रोख्त करती थी। आइस और कोकेन आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत ज़्यादा इसकी जो एलिट क्लास है उसमें डिमांड है। पुलिस ने ये कहा है कि मुलज़िमा जो अनमोल हैं पिंकी, इसके ख़िलाफ़ थाना गार्डन में मंशियात और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात दर्ज हैं। अब पुलिस ने जब इस मुलज़िमा को अदालत में पेश किया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा तफ्तीश के लिए, तो वो इस्तदा नामंजूर होगी। इसका मतलब है कि केस बहुत कमज़ोर बनाया गया, तफ्तीशी ने तफ्तीश ही नहीं की। ताहम मुकदमे में अब नया रुख आया है, और रुख ये है कि जब तमाम तर फोकस इस पे है कि अदालत में बग़ैर हथकड़ी के इसको पेश किए जाने पर अब वज़ीर दाखिला वहाँ के ज़ियाउल हसन लंजार जो कहते रहे कि हम इसको बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन जब आपने तफ्तीश ही दुरुस्त नहीं की, जब उसका आप रिमांड ही नहीं ले सके तफ्तीश के लिए, तो अब वो जो वीडियो आई है उसमें मुलज़िमा के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, ये आप भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और धूप वाला उनने चश्मा भी पहना हुआ है, धूप से बचने के लिए स्याह चश्मा लगाया हुआ उन्होंने, और एक पुलिस एहलकार उनको सिक्योरिटी टाइप की ड्यूटी उनके साथ दे रहा है। और सिंध पुलिस की वैसे ही बदतरीन हालत है, पंजाब पुलिस भी है, बाकी शहरों की, लेकिन सिंध बिल्कुल फारग है। पानी की बोतल हाथ में लिए अदालत में दाखिल, पानी की बोतल दुरुस्त है कि वो ज़ाहिर बात है किसी को भी मुलजिम भी हो तो उसको, या मुजरिम भी हो तो पानी तो उसको चाहिए। तो इस वीडियो को जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, और पुलिस के रवैये पर, पुलिस की कारकर्दगी पर, सिंध पुलिस पे वैसे ही सवाल क्या उठाया बंदा जो सिंध पुलिस की हालत है। तो इस वाक़े का नोटिस लिया है जी सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने, फिर इसके बाद और एडिशनल आईजी कराची जो हैं उनसे फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बताया तो ये भी गया कि कोई एसपी लेवल का अफसर इसको प्रोटोकॉल देने में जो है वो उसका किरदार है। अब वज़ीर दाखिला सिंध कह रहे हैं कि ये मालूम किया जाएगा जी मुलज़िमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, और इसमें कौन कौन से एहलकार किस किस अहदे के एहलकार मुलविस थे, और उन्होंने हिदायत की है कि प्रोटोकॉल फ़राहम करने वाले पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरी कार्रवाई की जाए। अब वो किसको हिदायत कर रहे हैं? पुलिस हुकाम को ही कर रहे हैं। पुलिस हुकाम ने खुद ही प्रोटोकॉल दिया है, 2-3 दिन मुअत्तल रहेंगे, फिर आ जाएंगे तनख्वाह के साथ, दोबारा पुरानी तनख्वाहें मिल जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया है जो बयान है वज़ीर दाखिला की, ऐसा अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, कोई भी मुजरिम कानून से बालातर नहीं, हालांकि वो भी मुलज़िमा हैं, वो मुजरिम भी नहीं, और हर शख्स कानून के साथ कानून के मुताबिक उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। ये तो एक घिसा पिटा बयान है जो हर बार हुकाम देते रहते हैं, हुकूमत देती रहती है। अब पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि मुलज़िमा अनमोल और पिंकी जो है उनके ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज हैं, और वो काफ़ी अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों की को मतलूब थी। ये सिंध पुलिस का बयान है, और सिंध पुलिस के हुकाम ये कह रहे हैं कि इस गिरफ़्तारी से जो शहर में मंशियात की सप्लाई के एक बड़े नेटवर्क के बारे में पुलिस को अहम मालूमात हासिल होने की तवक्को है। हालांकि ये अहम मालूमात हर किसी के पास है, उन सिविल जिस खुफिया एजेंसी ने उसको गिरफ़्तार करवाया है उसके पास है, उसने सारा कुछ दिया हुआ है, जबकि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी मुतवक्किल है। अब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ कौन हो सकती हैं? जिन लोगों के लिए हुकाम करते हैं उनको कोई गिरफ़्तार करेगा? तो इस दौरान जो ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, इसमें मुलज़िमा से मंसूब किया जा रहा है, इसमें उस ऑडियो को, ये ऑडियो जो है वो वायरल है। अब उसमें पुलिस की गिरफ़्तारी के लिए, वो पुलिस को गिरफ़्तारी के लिए चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं कि आएँ आप, 15 साल से मैं तो मैंने तुम लोगों को बुरी तरह जो है ना ज़िच कर रखा है, बहुत बुरी हालत में, गालियाँ भी दे रही हैं, वो उस पर बीप लगी हुई है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना आप लोग मुँह उठाए आ रहे हैं। पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरान को बता रही है कि पिंकू को पकड़ूंगा तो अब तो आप पकड़ नहीं सके, 10-5 साल 10-10 साल 5-5 साल आप गुजार देते हैं, 6-7 साल 8 साल, और आपके 9 साल कभी गुजर जाते हैं। इस तरह की वो कोई बात ही, तुम लोग रिटायर हो जाते हो और फिर ख़ुद फ़ोन करके हंसते हो कि यार इतने साल से पीछे लगा रहा मगर पकड़ ना सका। तो ये अब ये गुफ्तगू जो है इसका मतलब है कि उनकी अंदर तक रसाई है। ये ऑडियो ज़ाहिर बात है इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है, लेकिन जो अभी तक इसकी तरदीद भी कहीं से नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के वॉइस नोट्स आगे पीछे भेजती रही हैं। अब मुलज़िमा के ख़िलाफ़ IR में जो है वो एक इंस्पेक्टर ने, गाज़ी बशीर साहब, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दौरान गश्त वो गार्डन वेस्ट कराची में थे कि मुखबर ख़ास ने इतला दी। अब ये एक टिपिकल वही होता है जो हर FIR में होता है कि पिंकी नामी खातून अपनी मंशियात फ़रोश खातून जो है वो अपने फ़्लैट में मौजूद हैं, मंशियात तैयार करके फ़रोख्त करती हैं। जिसके बाद मज़कूरा फ़्लैट पर पहुँच कर दस्तक दी तो एक खातून ने दरवाज़ा खोला और अपना नाम अनमोल उर्फ़ पिंकी दुख्तर मुराद बख्श बताया। अब कहा जा रहा है कि जिस
फ्लैट का नंबर लिखा हुआ है, वहाँ तो कोई और 5-10 साल से रह रहा है। अब ये एक नया वो आ गया, अब पुलिस कैसे साबित करेगी अदालत में। अब एफआईआर में कहा गया कि फ्लैट की तलाशी लेने पर मुलजिमा के कमरे के अंदर से मंशियात जो है फर्श पर मंशियात तैयार करती हुई पाई गई। अब इससे भी सामने आपको आता है कि इस लेवल पे जाके आप क्या एफआईआर में दर्ज कर रहे हैं। अब एफआईआर ये भी कह रही है कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान मुलजिमा के घर से कोकेन और मंशियात बनाने वाली जो कई केमिकल्स जो हैं वो बरामद किए हैं। और मुलजिमा के घर से एक बैग से एक 9mm पिस्तौल, एक ग्लॉक पिस्तौल, ग्लॉक अमेरिकन कंपनी है, बड़े महंगे पिस्तौल है, 5-5.5 लाख का, और 2 मैगज़ीन भी मिले हैं। अब ये भी पुलिस का दावा है। और अब इस तरह पुलिस ने, ज़ाहिर बात है, इस बैग के बाद अब मुलजिमा घर से कहते हैं जी तलाशी ली, स्कूल बैग भी मिला है। स्कूल बैग वो है कि जिसमें ना सिर्फ एक मंशियात का थैला मिला है बल्कि एक डब्बी भी मिली है। अब ये सबसे दिलचस्प चीज़ इसमें ये है कि डब्बी मिली है और डब्बी पर दर्ज था क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है। तो एफआईआर में मुद्दई अब जो हैं वो पुलिस एहलकार हैं। उनने ये कहा है कि मुलजिमा से जब असले का लाइसेंस तलब किया गया, इन 2 पिस्तौल जो मिले हैं तो वो पेश नहीं कर सकी। और अब इन पर जो है इनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, बरामदा मंशियात का कुल वज़न जो है 1540 ग्राम, यानी 1 किलो 540 ग्राम है, यानी 1.5 किलो है और थोड़ा सा ज़्यादा। और दीगर खाम माल का जो है 6070 ग्राम, यानी 7 किलो के लगभग है। जबकि दूसरी जानिब मुलजिमा के खिलाफ आप कहते हैं कि गैर कानूनी असलहे की बरामदगी का अलग से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब ये इस तमाम सूरत हाल में कुछ अरसे बाद ये ख़बरें आएंगी, बड़ी ख़बरें, इससे पहले भी बड़ी बड़े डॉन्स की और बड़ी बड़ी क्वींस की ख़बरें आई हैं इस मुल्क में। होता कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा हो कि इसको पहले एक इंसदादी मंशियात के महकमे ने गिरफ़्तार भी किया हो, और ये कहा जा रहा हो कि 3-3 महीने उनके पास अपने पास रखे, उससे मंशियात बनवा के, यानी कोकेन बड़ी महंगी वो है और केमिकल्स मिला के बनाई जाती है ख़ाम माल से, वो बना के बेचते रहे हों, वो इस हद तक इल्ज़ामात आए हैं। और ये इल्ज़ामात कोई आम इल्ज़ामात नहीं हैं, ये टीवी चैनल्स पे नशर हुए हैं और शहर के जाने माने रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं, जिनके पास, और ये पुलिस ज़ाहिर बात है ये फ़राहम करती है, या उसी महकमे के अंदर से जो मुख्तलिफ एक दूसरे के ग्रुप हैं वो फ़राहम करते हैं मीडिया को। और इसमें होता ये है कि एक ग्रुप जब दूसरे से नाराज़ होता है तो अगर उसका कोई गिरफ़्तार हुआ है तो वो दूसरे ग्रुप का बंदे को या बंदी को गिरफ़्तार कर डालते हैं। इस मामले में भी अभी तक के मामलात या सूरत हाल यही है कि एक ग्रुप ने, जो वो शायद पिंकी या अनमोल को सपोर्ट कर रहा था या इसकी सरपरस्ती कर रहा था, उसने शायद दूसरे ग्रुप का कोई गुटखे और पान का या पता नहीं किस केमिकल का, किस चीज़ का, मंशियात का कोई ट्रक गिरफ़्तार कर हिरासत में दिलवाया या कब्ज़े में दिलवाया या उसकी मुखबरी की, तो उनने जवाब में इसको उठवा दिया, इसका वो कर दिया। तो इस तरह के मामला पाकिस्तान में ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की हालत इंतहाई तबाहकुन है, तशवीशनाक है, आम शहरी के लिए, सरकारी मुलाजम के लिए, पुलिस एहलकारों के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए।